तो जब मुसलमान निकले हैं मदीनतुल मुनव्वरा से पूरी दुनिया को फतह करने के लिए, तो जो सबसे फ्रंट लाइन पे थे, आगे आगे जो थे सबसे, उनमें सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्नैल थे, रसूलुल्लाह के चहेते साहबी, अशरा मुबशरा में। और नबी अलैहि सलाम ने कहा कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, मतलब उनका रुतबा बुलंद करने के लिए उनको लक़ब दिया गया। सबसे आगे वो होते थे, मतलब बाकी लोग पीछे 200, 300 किलोमीटर भी आ रहे हैं, वो आगे से आगे शहर फतेह करते हुए जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने इंसानों के तमाम मसाइल के हर एक पहलू के ऊपर रोशनी अता फरमाई। दीन इस्लाम में इनफरादी चीजों को, मतलब अकेले करने के कामों को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, बल्कि इंसानों में बराबरी के साथ इज्तमाइयत पैदा करने को तरजीह दी गई। दीन का यह बड़ा अहम पहलू है और दुनिया ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। मुसलमानों ने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात से बहुत कुछ हासिल किया। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप अकेले नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, लेकिन जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का भी सवाब मिलता है, जमात के साथ नमाज पढ़ने का भी सवाब। आप खाना खाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन आप जब दस्तरखान पर इज्तमाइयत के साथ खाना खाते हैं तो दूसरों को खिलाने का भी सवाब साथ है। आप इनफरादी तौर पर कोई दीन का काम करते हैं, अपनी जात के लिए करते हैं, जब इज्तमाई तौर पर करते हैं तो उसका फायदा दूसरों तक पहुंचता है। यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि हमने मैं परस्ती छोड़ दी है, अपनी अना को छोड़ दिया है। नमाज में भी यही तालीम है। जब हम सजदा करते हैं, अल्लाह के हुजूर जब झुकते हैं ना, रुकू के बाद जब सर जमीन पर रखते हैं तो सबसे आला तरीन कलमा पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल। मतलब इस बात का ऐलान करते हैं कि या अल्लाह, कायनात में मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बंदा कुछ नहीं, मेरी ताकत कुछ नहीं, इस्तिताअत कुछ नहीं, हुस्न कुछ नहीं, पावर कुछ नहीं, जवानी कुछ नहीं, दौलत कुछ नहीं, सर भी जमीन न्यास तेरे आगे झुका दिए। और इस बात का ऐलान करता है सजदे में एक ईमान वाला कि पूरी कायनात में अगर सबसे आला तरीन कोई जात है तो अल्लाह करीम। आजिज़ी सिखाई नमाज में भी, इबादत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आजिज़ी सिखाई। और सिर्फ ये इसलिए थोड़ी कि नमाज में ही आजिज़ी करनी थी। हम लोग दीन पढ़ते हैं, आपने सुना होगा सहाबा में 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको अशराए मुबश्शरा कहते हैं। मतलब उनको अल्लाह ने दुनिया में ही कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बता दिया कि तुम जन्नत में जाओगे 100%। ये कह दिया उनको, सहाबा को बता दिया कि ये जो सहाबी हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, जो 10 सहाबी हैं अशरा मुबश्शरा में। अब ये सिर्फ इसीलिए थोड़ी कहा कि ये जन्नत में जाएंगे, जन्नत में तो तमाम सहाबा ने जाना है, वो मासूम जमात है। अल्लाह ने उन सबके लिए रजामंदी का इजहार किया है। इन 10 उलुल आज़म सहाबा की अजमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बयान की ताकि अपनी कौम को, अपने लोगों को यह बात भी साथ में समझ में आ जाए कि जब नबी अलैहि सलाम तुम्हारे दरमियान नहीं होंगे तो जिन 10 आदमियों का तुमने कहना मानना है, जिनके आगे चुप हो जाना है, जिनके फैसले को तस्लीम कर लेना है, वो ये लोग हैं।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में, नबी अलैहि सलाम ने किसी की इक्तदा में नमाज नहीं पढ़ी, वो इमामुल अंबिया है, उनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन खुद नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा हुए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा अपने सामने की सहाबा को नमाज पढ़ाओ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं होंगे, पर्दा फरमा जाएंगे, तो अबू बकर की इताअत करना, फरमाबरदारी करना तुम्हारे सामने नमूना पेश किया गया। इताअत और फरमाबरदारी दीन का एक जुज है, एक जरूरी हिस्सा है हमारे मजहब का, और सिर्फ मजहब का ही नहीं, जिंदगी का भी हिस्सा है, घर के मामलात का हिस्सा है, कारोबार के मामलात का हिस्सा है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन तो इसके नमूने थे जीते जागते। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है, जब नबी अलैहिस्सलाम इस कायनात से पर्दा फरमा गए, तो जब मुसलमान निकले हैं मदीनतुल मुनव्वरा से पूरी दुनिया को फतह करने के लिए, तो जो सबसे फ्रंट लाइन पे थे, आगे आगे जो थे सबसे, उनमें सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जर्नल थे, रसूलुल्लाह के चहेते साहबी, अशरा मुबशरा में। और नबी अलैहि सलाम ने कहा कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, मतलब उनका रुतबा बुलंद करने के लिए उनको लक़ब दिया गया। सबसे आगे वो होते थे, मतलब बाकी लोग पीछे 2-2, 3-3 किलोमीटर भी आ रहे हैं, वो आगे से आगे शहर फतेह करते जा रहा है। मदीने से जो निकले हैं तो पूरे जजीरे अरब में जो मुनकिर थे, बदमाश थे, जो गुंडे थे, जो औरतों पर जुल्म करते थे, जो बच्चों का कत्ल करते थे, जिन्होंने गरीबों को गुलाम बना के रखा हुआ था, उनकी हुकूमतों को रौंदते हुए खालिद इब्ने वलीद आगे बढ़ रहे थे। अब इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे फ्रंट लाइन में इंचार्ज थे। अब इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत खत्म हुई, उनका इंतकाल हुआ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बन गए। अब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चहेते सहाबी भी हैं और इनका अदल भी बड़ा मशहूर है। जब एक जर्नल ने चिट्ठी लिखी कि मिस्र में एक ऐसा दरिया है जहां हर साल एक लड़की को कुर्बान करते हैं जंगल के लोग आके, तब उसमें पानी आता है, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा था अपने उस जर्नल को कि आज के बाद वहां किसी बेटी का कत्ल नहीं होना चाहिए, मैं एक चिट्ठी लिख के भेजता हूं, उस दरिया में डाल दो। और उस चिट्ठी में लिखा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहाबी है, वो तुझे दरिया को हुक्म देता है कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। लाखों लोग आए थे इसको देखने के लिए और उन्होंने कहा था ये तमाशा कर रहे हैं मुसलमान। दरियाए नील के दोनों तरफ जब पानी सूख गया, लोगों को पता लगा कि यहां इस्लामी हुकूमत है और अब दरिया में लड़की को ज़िबा नहीं किया जाएगा इस साल। लाखों लोग ये तमाशा देखने के लिए आए। और उधर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खत खलीफा का दरिया के अंदर डाल दिया, सूखी जमीन के ऊपर वो खत रख दिया। रात गुजरी, फजर के वक्त जो दरिया में पानी आना शुरू हुआ है, आज 1400 साल गुजर गए दरियाए नील को, वो पानी जो है एक रत्ती कम नहीं हुआ। दुनिया के सारे बहरी बेड़े उसी दरिया में से निकल के समुद्र के अंदर दाखिल होते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ईमान है। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? फ्रंट लाइन पे जो खालिद इब्ने वलीद है, जो 10 साल से कई मुल्क फतह करके मुसलमानों को दे चुका है, इधर से खिलाफत ने हुक्मनामा जारी किया कि इब्ने वलीद तुम्हें उतार दिया है, तुम जिस ओहदे पे हो तुम्हें इस ओहदे से हटाया जा रहा है फौरन। और तुम्हारे ही लश्कर में तुम्हारे जो नायब हैं सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी अशरा मुबशरा में हैं, अमीनुल उम्मत हैं। इधर से खिलाफत से हुक्म जारी हो गया कि खालिद आज से तुम नहीं हो इंचार्ज, आज से अबू उबैदा बिन जर्राह है। अब हुक्मनामा जब पहुंचा है तो सारी जगह वहां फौज में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, एक ऐसे इंसान को हटा रहे हो जिसने दर्जनों हुकूमतें तुम्हारी झोली में डाल दी। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी बड़े हैरान हुए, भी ये अब खलीफा का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा ही। चार्ज दे दिया। अब जिस पहली रात को चार्ज दिया, उसी दिन मुसलमानों की माहियत पर एक जगह जबरदस्त हमला जो है दुश्मन ने कर दिया। मुखबरों ने आके अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि मुसलमानों के सरदार, अगर वहां फौरी तौर पर मदद ना पहुंची तो इस अंदाज से वो लोग घेरे गए हैं कि वो सारे के सारे मारे जाएंगे, हमारे हाथ सिवाय उनके जनाजों के और कुछ नहीं लगने वाला। अब ये परेशान क्यों? क्योंकि ऐसी जंगों का एक्सपर्ट तो वही है खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसको रात सस्पेंड किया है, जिसको ये भी नहीं बताया भी तुझे उतारा क्यों है ओहदे से। अब उसको किस मुंह से जाके कहें कि मियां मुसीबत पड़ गई,
अभी ये सोच ही रहे हैं, बड़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि नहीं, खालिद से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो तजर्बा है इस मैदान का, इस खित्ते का, तो उसका फायदा हमें लेना ही पड़ेगा। अभी जब उनके खेमे में पहुंचे तो देखा खालिद इब्ने वलीद तो बाहर से आ रहे, अपने घोड़े से उतर रहे हैं। तो पूछा, इब्ने वलीद कहां से आ रहे हो? और मैं, मुझे भी मुखबरों ने आके इत्तला दे दी थी कि फलां जगह हमारी एक टुकड़ी फंस गई है। अब मैंने सोचा इब्ने वलीद अगर जनरल नहीं है तो आम सिपाही तो है, एक सिपाही की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने साथियों का साथ दे। तो कहता उन सबको मैं बचा के जो है वापस लेके आ गया। यह किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि खालिद इब्ने वलीद ने यह सिखाया इंसानों को कि ओहदा नहीं कुछ होता, मर्तबा कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम यहां हैं, कल को कोई और होगा। मकसद बड़ी चीज है, ओहदा बड़ी चीज है। उन्होंने ये तरबियत दी, मुसलमानों को ये समझाया कि देखो, खलीफा ने भी किसी मसलियत के तहत मेरी जगह किसी और को लगा दिया, लेकिन मुझे हटाने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं सारा काम वाम छोड़ के कहूं कि नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा आदमी था, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। कभी भी एक लफ्ज जुबान से नहीं कहा। हमारा मसला ये है लोगों का, आम लोगों का, मुसलमानों गैर मुस्लिमों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे घर, कारोबार, इसलिए वो तबाह हो गए या हो रहे हैं क्योंकि उनमें 2 या 3 लोग जो हैं किसी एक को अपना बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो चाहे दीनदार हो या दुनियादार, कामयाब कौन है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तरबियत दी कि जमात के साथ रहना, जो जमात में है वो जन्नत में है। वरना ये इमाम के लिए जो जगह बनाई है मेंबर, अगर ये 4-5 मेंबर यहां बना देते, एक में सदर साहब खड़े हो जाते, एक में इमाम साहब खड़े हो जाते, एक में जनरल सेक्रेटरी खड़ा हो जाता, एक में मेंबर साहब खड़े हो जाते, एक में मुतवल्ली साहब खड़े हो। दीन सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, समझने के लिए। जिंदगी के राज रखे हैं अल्लाह ताला ने इसमें। जिस तरह नमाज में एक इमाम की इक्तदा है, जो है किसी बात पर ना इत्तफाकी का इजहार करें, अलग अलग तरह की बोलियां बोले, तो जब उसके पास पहुंचे जो वो फैसला करे उसके आगे सर खमे तस्लीम कर देना चाहिए। कोई तो मुकाम हो जहां पर आना रुक जाए आपकी, कोई जगह तो। ये बड़े बड़े मदरसों के टुकड़े हुए हैं, जमातों के 2-2 टुकड़े हुए हैं, क्यों? इनका मसला दीन नहीं है, इस्लाम इनका मसला नहीं है। कई लोग समझते जी ये तो दीन की वजह है, दीन इनका मसला होता तो ये खालिद इब्ने वलीद की तरह चंद कदम पीछे हट के कहते कि मैं तो अबू उबैदा बिन जर्राह की इमामत के अंदर भी तैयार हूं। नहीं बड़ी, वो एक आदमी चला रहा है, कई कई लाख मुलाजिम हैं, लेकिन वो तब कामयाब हैं जब वो एक टीम की तरह अपनी अपनी बात को छोड़ देते हैं। जब उनकी टीम का जो इंचार्ज होता है, अगर वो किसी बात को कहता है कि नहीं इसी तरह काम किया जाएगा, फिर उसमें फायदा हो या नुकसान, वो इस बात को समझ लेते हैं कि हमारा लीडर जो कह रहा है हमको इसके मुताबिक ही काम। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कैसे चलती, वो भी तो टीम वर्क से चल रही। बड़े इदारे कैसे चलते, तो ये घर क्यों टूट रहे हैं? 10 फुट की दुकान के 2 टुकड़े क्यों हो रहे? क्यों? क्योंकि जज्बा नहीं है अपने में से किसी एक को बड़ा मानने का। और इस्लाम ने तो पहले दिन ही सिखाया, तमाम इबादत के दरमियान सिखाया हमें कि किसी एक की पैरवी इत्तबा करोगे, अपने अमीर की इत्तबा करोगे तो कामयाब रहोगे। तो क्या हमने दीन से ये बात सीखी है अपने घर में? या हम दूसरे की बेइज्जती करना, दूसरे की पीठ के पीछे बुराई करना, दूसरे की टांगें खींचना, जबकि हमारे दीन ने हमें सिखाया कि अगर आप कोई अच्छाई का काम नहीं कर सकते तो किसी को धक्का भी मत मारो कि वो गिर जाए नीचे। अगर आप नेक लोगों का साथ नहीं दे सकते तो उनकी टांगें भी खींचने की जरूरत नहीं है। ये पहलू तलाश नहीं करते हम इस्लाम में। क्या सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी हो जाएगा? क्या नमाज के उस पैगाम को हम अपनी जिंदगी में ढालेंगे नहीं जिसमें इबादत भी है, इताअत भी है, फर्मा बरदारी भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का हलफ भी? भूल जाएंगे हम इस बात को। जो सिर्फ इस्लाम को इबादत का तरीका बताना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होते। मसाइल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नफा और घाटा जिंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है। इसके अगर लगातार आप नुकसान में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खामोश होकर घर में बैठ जाएं। ज्यादा फायदे में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दीन को छोड़ दें, दौलत आने के बाद इस्लाम को छोड़ दें। आप दीन के इन पहलुओं के ऊपर गौर करना है।
कि क्या हम में कोई ऐसा है जो हमारा बड़ा हो? क्या हमारी मसाजिद में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में हम किसी की इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ फराबदिली रखते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ना। आपने सुना हो शायद किसी मौलवी से, हुक्म है कंधे से कंधा। क्यों भाई? कोई तो पल्लेदार आता है, पसीने से शराबोर होता है, कोई चौधरी साहब होते हैं, इतर बहुत लगाया हुआ होता है, किसी के बड़े खूबसूरत कपड़े हैं, किसी के फटे हुए हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कंधे से कंधा जोड़ के खड़े रहो। क्यों? सिर्फ नमाज पढ़ानी मकसूद थोड़ी थी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम चाहते हैं कि आपके दिल आपस में मिल जाएं। एक दूसरे से जो नफरत है या एक दूसरे से जो दिल के अंदर कराहियत पैदा होती है, इंसानों को देख के जो कराहियत पैदा होती है, अच्छा ये काला है, ये गरीब है, ये मिस्कीन है, या फाइज है, ये जो दिल में कराहियत आती है, नबी अलैहि सलाम ने उसका भी इलाज नमाज में कहा कि हाँ, एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होना, ताकि तुम्हारी अंदर जो कराहियत है, एक दूसरों को लेकर अगर कोई नफरत है या तुम अपने को किसी से आला समझते हो, तो वो बात तुम्हारे अंदर खत्म हो जाए, तुम लोगों से प्यार और मोहब्बत करने वाले। अब ये कराहियत सिर्फ नमाज में ही थोड़ी खत्म की है। ये कराहियत नमाज में इसलिए खत्म की कि नमाज के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आप वहां भी किसी के साथ नफरत ना करें। आप घर में जाएंगे, आप वहां भी किसी से नफरत ना करें। आप कारोबार में होंगे, आप वहां भी किसी से नफरत ना करें। तो इसका मतलब तो यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो अमली तौर पर एक मजहब है, एक दीन है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है। तो अगर हम इस तरीके को सीख ही नहीं रहे और सिर्फ सजदा ही अदा कर रहे हैं, और सजदा भी वो जिसमें भाइयों की नफरत हो, जिसमें दुश्मनियां भरी हुई हो, जिसमें दूसरों का हसद भरा हुआ हो, कीना भरा हुआ हो, बुग़्ज़ भरा हुआ हो, तो सजदे का क्या फायदा है? सजदा तो करवाया इसीलिए कि हमने इस बात को मान लिया कि हम फानी है, अल्लाह बाकी, हम कुछ नहीं, अल्लाह की जात सब कुछ। ये जुमा क्यों बनाया? घर पे भी नमाज पढ़ लेते। जुमे को इतनी अहमियत क्यों दी? ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सकें, अगर कोई खुशी हो तो उसको भी एक दूसरे के दरमियान ले आ सके, कोई परेशान हाल हो उसकी खबरगिरी कर सके। ये तो अब रिवाज बनाना कि कई लोगों ने कहा कि घर की छत पे जुमा करा दो, किसी ने कहा कि हमारे यहां तो गांव में भी जुमा नहीं हो सकता। इस्लाम ने इज्तिमाइयत की बात की है। ये तो अब बड़े शहरों में शुरू हो गया, दिल्ली से लेकर बंबई तक गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद की नमाज हो रही। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को छोड़ के ईदगाह जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं जी? ताकि इज्तिमाइयत बाकी रहे, जोड़ बाकी रहे, बरकत हो इसमें। अल्लाह करीम को यह बात पसंद है। ऐसे ही आपकी जाती जिंदगी भी है, जाती जिंदगी भी ऐसी है। क्या आप, चाहे आप हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी कहता हूं, आप क्या अपने घर में लोगों को जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं? इस बात का फैसला कीजिए आज। आप क्या हैं अपने घर में? बड़े मसाइल तो बहुत दूर की बात है, अभी आपकी अपने घर में क्या पोजीशन है? आप भाइयों में नफरत डालते हैं, आप बच्चों से बदतमीजी करते हैं, आप किसी अपने घर के फर्द के खिलाफ साजिश करते हैं, आप कोई जादू करते हैं, आप कोई सैर करते हैं, आप किसी के पीठ के पीछे गालियां देते हैं। आपकी घर में क्या हैसियत है? अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको झूठ नहीं बोलेगा। ले दे के यही एक चीज है पूरे जिस्म में। आप जुबान से जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, चेहरे जैसे मर्जी बना लें, जब आप बिस्तर पर लेट के अकेले इसको पूछोगे, ये झूठ नहीं बोलेगा कभी। अपने ज़मीर से पूछे ना पहले कि हमारी घर में क्या पोजीशन है। अगर आप घर में जोड़ने वाले हैं, आपका दिल बड़ा है, आप दूसरों पे खर्च करने वाले हैं, आप गलतियों को नजरअंदाज करने वाले हैं, आप माफ करने वाले हैं, तो इसका मतलब आप एक नेक इंसान है, अल्लाह उसके रसूल के महबूब बंदे हैं आप। फिर आपकी इबादत गाह में आपकी क्या पोजीशन? जिस इबादत गाह में आप इबादत करने जाते हैं, वहां आप किस नाम से जाने जाते हैं? फितनेबाज के नाम से जाने जाते हैं, उंगलीबाज के नाम से जाने जाते हैं, या किसी के साथ खाना खिलाने वालों के नाम से जाने जाते हैं? आप वहां किस नाम से जाने जाते हैं अपनी मस्जिद में? वहां लोग क्या कहते हैं आपको? कारोबार में आपकी पहचान क्या है? क्या वक्त पे पेमेंट देने वाले के तौर पर पहचाने जाते हैं, या लोगों का माल लेके 8-8 महीने तारीखें डालने वालों के नाम में आपकी पहचान है? क्या पहचान है कारोबार में आपकी? आप माल लेके उसी वक्त अदायगी करते हैं, या माल लेने के बाद माल वालों को जलील करते हैं 1 साल के लिए? आपकी पहचान क्या है कारोबार में? बता दें।
अपनी पहचान के औसाफ को मुकर्रर करने हैं ना हमें। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो दीन दिया कायनात में, आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। बहुत लोग इस्लाम के पीछे लगे हुए हैं, कोई इस तरह बुराई करना चाहता है सोशल मीडिया में, कोई उस तरह। इसी से अंदाजा लगा लो कि जो इतना बड़ा दीन है, जिसकी मुखालफत में बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, उस दीन की खूबियां कितनी होंगी कि इतने मुखालिफों के बावजूद इस्लाम आज कायनात का सबसे बड़ा मजहब बन के आ गया है। इस्लाम को, दीन को, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझिए। ये नमाज, ये इबादतें सिर्फ सजदा करने के लिए नहीं है। इन सजदों से बहुत कुछ हासिल करके हमको अपने घर, अपनी दुकान, अपने कारोबार, अपने समाज, अपनी सियासत, अपने मदारिस, अपने इलाके तक लेके जाना है, जहां पता लगे कि ये बंदा नमाजी और इसमें ये खूबियां जो है पाई जाती है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।